इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार। जय जिने तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 12 भावनाओं का वर्णन इस छडाला की 5वीं ढाल में चल रहा है। पिछली पाठशाला में इन भावनाओं की महिमा बताई थी कि ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने में माँ के समान हैं। इनका चिंतन करने से संसार, शरीर और भोगों से विरक्तता आती है। ऐसी है ये 12 भावना। 12 भावनाओं में से 2 भावनाओं का वर्णन पहली बार हो गया था। अनित्य भावना, संसार में कुछ भी सदैव रहने वाला नहीं, सब कुछ नाशवान है। दूसरी अशरण भावना, जब किसी वस्तु का अंत समय आता है उसको कोई बचाने वाला नहीं है। 2 भावनाएं हमने पिछली पाठशाला में पढ़ी। आइए अब आगे चलते हैं। चाहूँ गति दुख जीव भरे हैं, चाहूँ गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा, या में सुख नाही लगारा। संसार भावना का वर्णन आज करेंगे। संसार भावना का वर्णन अर्थात ये संसार कैसा है, इसमें सब दुख ही दुख है, सुख का नाम नहीं। देखें, चाहूँ गति, चारों गतियों में ये जीव दुख को भरे हैं, माने प्राप्त करते हैं। ये जीव कभी नरक गति, कभी त्रिंच गति, कभी मनुष्य गति, तब कभी देव गति में भ्रमण करता है और दुखों को प्राप्त करता है। चारों गति, चारों गतियों के जीव या चारों गतियों में ये जीव दुख को भरते हैं, प्राप्त करते हैं और परिवर्तन पंच करे हैं और पंच परावर्तन को पूरा करते हैं। सब विधि सब प्रकार से यह संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं। सब प्रकार से देख लो, इसमें कोई सार नहीं। या में माने इसमें सुख ना ही लगारा, अर्थात थोड़ा भी सुख नहीं है। कहते हैं ना, अगर संसार में सुख होता तो फिर तीर्थंकर भगवान संसार क्यों छोड़ते, क्यों संयम धारण करते? उन्होंने क्यों धारण किया? क्योंकि संसार में सुख नहीं था, सुख की प्राप्ति करनी थी, इसलिए मुनि अवस्था धारण की, तपस्या किया और मोक्ष को प्राप्त किया। फिर देखें,
चारों गतियों में ये जीव दुख को भरते हैं। नरक, त्रिंच, मनुष्य और देव में जन्म मरण करते ही रहते हैं और पंच परावर्तन को करते हैं। पंच परावर्तन कौन से हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इन्हें कैसे समझे पंच परावर्तन को? ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसको इसने अपने शरीर रूप से ग्रहण नहीं किया, ऐसी कोई कार्मण वर्गणा नहीं जिसको इसने कर्म रूप से ग्रहण नहीं किया। क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ इसने जन्म नहीं लिया। काल, ऐसा कोई काल नहीं जिसमें इसने जन्म मरण नहीं किया। भव, ऐसी कोई पर्याय नहीं जिसको इसने प्राप्त नहीं किया। और ऐसा कोई परिणाम नहीं जिसको इसने प्राप्त नहीं किया। इन 5 प्रकार के परावर्तनों में ये आत्मा अनंत काल से भटक रही है और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अनंत काल तक भटकती रहेगी। पंडित जी, ये पंच परावर्तन क्या होते हैं? पंच परावर्तन, इसके 5 भेद: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इनका स्वरूप वैसे बड़ा जटिल है, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। आप इतना समझ लें, द्रव्य परावर्तन में ध्यान से, मैंने आज आश्रव जो हुआ कर्मों का, उसमें कुछ कार्मण वर्गणाओं को कर्म रूप में ग्रहण किया। कितनी? अनंत वर्गणाओं को। वे वर्गणाएं कर्म रूप बनी और मेरे आत्मा से चिपक गईं। चिपकने के बाद जब उनका काल आया तब उन्होंने फल दिया, आत्मा से अलग हो गईं। अब वो वर्गणाएं जिनको मैंने एक समय में ग्रहण किया था, वे वर्गणाएं जब उसी रूप में फिर आके एक समय में फिर मेरे ग्रहण में अनंत आए, तब हम मानेंगे इस तरह एक कर्म परावर्तन पूरा हुआ। द्रव्य परावर्तन के 2 भेद। और ये कितना मुश्किल है क्या पूछो। ऐसे समझो जैसे आपने आज जो रोटी खाई, वो रोटी खाई, रोटी खाने में कुछ का खून बन गया, कुछ का मलमूत्र परिवर्तन सब हो गया। अब जिन पुद्गल परमाणुओं को आपने रोटी के रूप में ग्रहण किया था, वे ही पुद्गल परमाणु दोबारा फिर गेहूं के रूप में बने और फिर दोबारा रोटी बने और फिर आप खाएं, तब एक नो कर्म परावर्तन पूरा होता है। कितना बड़ा होता है ये, कैसे हो सकता है? होता है। कितना समय लगता है? अरे संख्यों वर्ष लगते हैं, अनंत काल लगता है, तब ये पूरा होता है। तब हम कहेंगे एक कर्म परिवर्तन हुआ। मेरे इस शरीर ने, यह शरीर प्रति समय प्रबद्ध वर्गणाओं को ग्रहण करता है। मेरे इस शरीर ने अभी एक समय में उन अनंत वर्गणाओं को ग्रहण किया, वे इस शरीर से जुड़ी। कुछ अगले समयों में कुछ खिरती गईं। वे सारी वर्गणाएं जब फिर इकट्ठी होके और मेरे शरीर में आए, तब एक नोकर्म परिवर्तन होता है। कितना समय लगता है? अनंत काल लगता है। इसी तरह क्षेत्र के बारे में, हर क्षेत्र में जन्म लेना है। काल में, हर काल में जन्म लेना है। भाव परावर्तन, हर भाव में जन्म लेना है। भाव परावर्तन, हर परिणाम रूप होके अपने को जीना है। जब 5 परावर्तन रूप पूरा हो जाएगा तब एक पंच परावर्तन पूरा होता है। पहले परावर्तन से दूसरा अनंत गुणा समय लगाने वाला, तीसरे में उससे अनंत गुणा, चौथे में उससे अनंत गुणा समय लगता है। पंच परावर्तन में अनंत काल लगता है। इस तरह इसके चक्कर में हमारी आत्मा अनंत काल से घूम रही है और घूमती ही रहेगी। इसे कहते हैं पंच परावर्तन। अनंत सारे जीव, जितने भी जीव हैं, ये सब परावर्तन करने में लगे हुए हैं और संसार के दुखों को भोग रहे हैं।
इसलिए सब प्रकार से ये संसार असार है और इसमें बिल्कुल सुख नहीं है। अब एकत्व भावना उसका वर्णन होता है। शुभ व शुभ कर्म फल जेते, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जियो एक ही तेते, भोगे जिय एक ही तेते, सोत दारा होए न सीरी, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये आज की पंक्तियाँ एकत्व भावना की चर्चा कर रही हैं। एकत्व भावना माने जीव का अकेलापना। ये जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा, अकेले ही अपने सुख दुख को भोगेगा। इसके सुख दुख भोगने में कोई साझीदार नहीं होता। देखें, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जेते माने जो भी, शुभ माने पुण्य और अशुभ माने पाप कर्मों के फल हैं। जेते माने जो भी, जितने भी, शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्मों के फल हैं, उनको यह जीव माने जीव, एक ही माने अकेला ही, तेते माने उन सबको भोगता है। मैं जो पुण्य और पाप करूँगा वह मुझे ही भोगने हैं, कोई किसी का हिस्सेदारी कर ही नहीं सकता, ये बता रहे हैं। सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री, होए न सीरी, हिस्सेदार नहीं हो सकती। आपके सिर में भयंकर दर्द हो रहा है, पत्नी आपसे कहे मैं आपका आधा दर्द ले लेती हूँ, क्या वो ले सकती है? नहीं ले सकती। सुत माने बेटा और दारा माने स्त्री, ये हिस्सेदार नहीं होते। ये सब तो स्वार्थ के हैं भीरी, ये तो अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। तुम्हारे पुण्य के फल से जो फल मिलेगा उसको भोग तो लेंगे, लेकिन पाप कर्म का जो फल मिलेगा उसमें ये कोई हिस्सेदार होने वाला नहीं। ये तो सब अपने अपने स्वार्थ के भीरी माने सगे हैं। भूधरदास जी ने लिखा एकत्व भावना के बारे में, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। ये जीव अकेला तो जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। यों कबहू इस जीव को साथी सगा न कोई। इस प्रकार इस जीव का कोई साथी सगा है ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ। ये एकत्व भावना बताती है। आइए अब अन्यत्व भावना पे चलते हैं। जल पय ज्यों जियतन मेला, जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, त्यों प्रगट जो दे धन धामा, त्यों प्रगट जो दे धन धामा, क्यों वे एक मिल सोत रामा, क्यों वे एक मिल सोत रामा, क्यों वे एक मिल सोत रामा। क्यों वे एक मिल सोत रामा। ये पांचवी अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना माने अन्यपना। एकत्व भावना में तो एक पना था, अन्यत्व भावना में भिन्न पना है। एकत्व भावना में मैं अकेला करने और भोगने वाला हूँ, अन्यत्व भावना में कोई मेरा नहीं, सब मुझसे भिन्न हैं। जब शरीर ही मेरा नहीं तो स्त्री पुत्र आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। क्या लिखते हैं भूधरदास जी, जहाँ देह अपनी नहीं, जब शरीर ही अपना नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई।
तो अपना कौन हो सकता है। घर संपत्ति पर प्रगट हैं। घर माने मकान और संपत्ति आदि ये तो प्रगट में ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरा घर वहाँ है। मैं यहाँ हूँ, मेरा पैसा वहाँ है। जब यही अलग हैं, घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परिजन लोय। मेरे परिवारी लोग सब मुझसे भिन्न हैं। अन्यत्व भावना में भिन्नपना, एकत्व भावना में अकेलापना। देखें जरा, जल पे ज्यों जिय तन मेला। जिय माने जीव का और तन माने शरीर का, मेला माने मिलाप। कैसे है, जैसे पानी और दूध। पानी और दूध की तरह जीव और शरीर मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी पे माने तो भी भिन्न भिन्न हैं, अलग हैं। शरीर पुद्गल है, आत्मा जीव है। नहीं भेला, मिले हुए एक नहीं हो गए कि कोई एक हो गए हो, मिल गए हो, नहीं। दोनों मिले हुए हैं, फिर भी अलग अलग हैं। जब मृत्यु आती है ना, आत्मा निकल जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है। इससे मालूम पड़ रहा है मिले हुए होते हुए भी अलग अलग हैं। तो प्रगट माने सामने दिखते हुए, जुदे धन धामा, जो धन और जो मकान, जो प्रगट माने सामने ही अलग अलग दिख रहे हैं। क्यों वे एक मिल सुत रामा, और जो पुत्र और स्त्री सामने ही अलग दिख रहे हैं, वह कैसे एक मिल करके हो सकते हैं। क्या ये मेरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो अलग, तुम अलग। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं, तो स्त्री पुत्र बेटा बेटी ये तुम्हारे हो कैसे सकते हैं। अन्यत्व भावना, मेरा कोई नहीं, मैं इन सब से भिन्न हूँ। एकत्व भावना, मैं अकेला करता हूँ, अकेला भोगने वाला हूँ। फिर देखें एक बार, पानी और दूध की तरह जीव माने जीव और शरीर मिले हुए हैं। इसके अंदर दोनों हैं, लेकिन पे माने तो भी फिर भी दोनों अलग अलग हैं। नहीं भेला, मिले हुए नहीं हैं। हमने दूध को अग्नि पे रखा, जो पानी है सारा उड़ने लगा भाप बन के, नीचे क्या रह गया? खोआ। दूध तो इतना ही था। इसी तरह ये आत्मा और शरीर मिला हुआ, जब मृत्यु आई आत्मा निकल गया और शरीर पड़ा रह गया। इस तरह तो जिस प्रकार पानी और दूध के तरह शरीर और जीव का मिला हुआ पना है, लेकिन फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, मिले हुए नहीं। तो जब शरीर ही भिन्न है, तो जो प्रगट माने सामने ही जुदे माने अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसे धन, ऐसे मकान, ऐसे बेटा बेटी और रामा माने स्त्री, कुएं क्यों वे एक मिल, ये मिल करके एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अर्थात मैं अलग हूँ, स्त्री पुत्र आदि मकान धन पैसा आदि अलग हैं। इस तरह अन्यत्व भावना में इस तरह चिंतन किया जाता है। पंडित जी, क्या एकत्व भावना और अन्यत्व भावना एक सी नहीं है? दोनों शब्द अलग अलग हैं। एकत्व का मतलब एकपना, अन्यत्व का मतलब भिन्नपना। एकत्वपना में ये बताया है, अर्थात कोई एकत्वपना, तू अकेला है। अन्यत्व में ये बताया, तू अन्य सबसे भिन्न है। दोनों अलग अलग। तू अकेला करने वाला, अकेला भोगने वाला है, एकत्व भावना। अन्यत्व भावना में शरीर भी जब तेरा नहीं, तो स्त्री मकान बेटे तेरे कैसे हो सकते हैं? कोई तेरा नहीं, तू इन सब से अन्य माने भिन्न है। इसलिए दोनों भावनाएं अलग अलग। आइए अगली अशुचि भावना देखते हैं।
पल रुधिर राध मल थैली, पल रुधिर राध मल थैली, की कसब सादिते मेली, की कसब सादिते मेली, नव द्वार बहे घिनकारी, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी, अस देह करे किमियारी। कौन सी भावना है ये? देखिए, असुचि भावना, पांचवी ढाल की असुचि भावना। सुचि कहते हैं पवित्र, असुचि कहते हैं अपवित्र। इसमें क्या चिंतन करना है? मेरा शरीर कितना अपवित्र है, उसका चिंतन करना है। इससे क्या होगा? शरीर के प्रति राग नहीं होगा, राग घटेगा, राग समाप्त हो जाएगा, शरीर से भी वैराग्य हो जाएगा। देखिए जरा, शरीर कैसा है? पल माने मांस, रुधिर माने खून, राध माने पीव, मल माने मलमूत्र, इनकी थैली है। इस शरीर में क्या है अंदर? यही तो है, मांस है, खून है, पीव है, मलमूत्र है, इनकी ये शरीर थैली है। थैली माने थैली, बैग। और क्या है? कीकश माने हड्डी, और वसा माने चर्बी, इनसे ये मैली है, गंदी है, अशुद्ध है, अपवित्र है। नव द्वार बहे घिनकारी, इस शरीर से 9 दरवाजे, अत्यंत घृणा को करने वाले 9 दरवाजे निरंतर बहते रहते हैं। इतना गंदी से भरा हुआ है, और 9 ऐसे द्वार हैं जिनसे निरंतर गंदगी निकलती रहती है। अस देह, ऐसे शरीर से करे करता है, किमि माने कैसे, यारी माने प्रेम, ऐसे शरीर से कैसे प्रेम करूं जो इतना अशुद्ध है, इतना अपवित्र है, इतना मैला है, इतना गंदा है। ऐसे शरीर से कैसे प्रेम करूं? अर्थात इस शरीर से प्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे तो मतलब वैराग्य ही रखना चाहिए। भूधरदास जी ने लिखा है, दिपे चाम चादर मणि, बहुत अच्छी चीज़। दिपे चमकती है, चाम चादर मणि, यह शरीर इस चमड़े रूपी चद्दर से मड़ा हुआ चमकता है। कैसा है शरीर? हाड़ पिंजरा देह, हड्डी का पिंजड़ा। ये शरीर जो है, इस ऊपर जो खाल है ना, इससे ढका हुआ चमकता है। भीतर या सम जगत में, अगर हम इसको अंदर देखें तो इसके समान इस संसार में और नहीं घिनगेह, घृणा का और कोई स्थान है ही नहीं। ऐसा है ये शरीर। इसलिए इस शरीर से कैसे राग किया जाए? आज हमने 4 भावनाएं पढ़ी। संसार भावना में हमने क्या पढ़ा? इस संसार में सभी दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं। एकत्व भावना में हमने क्या पढ़ा? जीव अकेला करता है और अकेला भोगता है। अन्यत्व भावना में हमने पढ़ा, जब ये शरीर जो मेरे साथ हमेशा रहने वाला है, जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो जो मुझसे भिन्न रहने वाले हैं, ऐसे घर मकान स्त्री पुत्र, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मैं उन सब से भिन्न हूँ। और अंत में असुच भावना में हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा, ये शरीर गंदगी का भंडार है। 9 दरवाजे गंदगी के हमेशा बहते रहते हैं। फिर देखें, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7, 1 मल द्वार और 1 मूत्र द्वार। इनसे निरंतर गंदगी बहती रहती है।
ऐसे शरीर से मैं कैसे स्नेह करूं। इस प्रकार आज 4 भावनाओं का हमने चिंतन किया। समय आपका हो गया, शेष अगली पाठशाला में। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।